We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान को अपने बेड़े में शामिल करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को चीन से खरीदने जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमानों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को भारत की इस हवाई शक्ति का एहसास तक नहीं था। भारत की मात्र 2 स्ट्राइक में पाकिस्तान को चोट इतनी गहरी लगी कि पाकिस्तान ना तो अपने घाव दिखा पा रहा है, ना छिपा पा रहा है। सारी मस्जिद उठ गई। ओ भाई कोई है उठे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ये भी देख चुका है कि उसके गुरु चीन के दिए हथियार बुरी तरह पिट गए, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपने इकलौते हमदर्द ड्रैगन दरबार में पहुंच चुका है। पाकिस्तान चीन के भरोसे एक बार फिर अपनी बची कुची ताकत को बढ़ाना चाहता है। खबर है कि पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदने जा रहा है। शहबाज की सरकार ने चीन से फाइटर जेट J-35A का सौदा किया है। माना जा रहा है कि चीन बहुत जल्द ही लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी करने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट पहले से ही चीन में J-35 विमान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार 19 मई को चीन गए थे। माना जा रहा है कि इस दौरे में इशाक डार ने चीन से जल्द फाइटर्स की डिलीवरी की मांग रखी और इस मौके को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लपक लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल अगस्त में पाकिस्तान को 30 J-35A विमानों की पहली खेप मिल सकती है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर चीन ये सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, कंगाल हो चुके पाकिस्तान से चीन किश्तों में पैसे लेने पर भी राजी हो गया है। ये कह देना बहुत आसान है कि पाकिस्तान के पास जल्द ही भारत से शायद पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे खेल हमको समझना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है चीन के, यानी चीन भारत को उलझा करके रखना चाहता है पाकिस्तान के माध्यम से, और भारत को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। वो सारे हथियार चीन के ही इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल हो। यहाँ पर एक तीसरा पक्ष तुर्की भी दिखाई दे रहा है। तुर्की का भी सेम वही गेम प्लान है जो कि चीन का है। वो भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी भूमिका को विश्व पटल पर बढ़ाने के लिए। अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में हम पाकिस्तान से भले ही लड़ रहे हों, लेकिन हमारी लड़ाई चीन के साथ है, तुर्की के साथ है और उन तमाम विश्व के संगठनों के साथ है जो भारत की खिलाफत करते रहते हैं। तो आने वाले वक्त में भारत को चीन के J-35A का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत रूस से सुखोई Su-57 खरीदता है तो जंग के मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा। Su-57 के मुकाबले J-35A ज्यादा स्टेल्थ है क्योंकि इसके रडार का क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसलिए दुश्मन का रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। J-35A की सिर्फ इस विशेषता को छोड़ दें तो बाकी खूबियों में Su-57 J-35A से बेहतर है। Su-57 का अधिकतम टेक ऑफ भार 35,000 किलोग्राम है, जबकि J-35 का 28,000 किलोग्राम। Su-57 10,000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, जबकि J-35 8,000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। Su-57 की रफ्तार मैक 2 है, जबकि J-35 की स्पीड 1.8 मैक है। Su-57 की मारक क्षमता 1250 किलोमीटर है, वहीं J-35 की मारक क्षमता भी 1250 किलोमीटर है। Su-57 की तेल टैंक की क्षमता 10,300 किलोग्राम है, जबकि J-35 का तेल टैंक क्षमता 7200 किलोग्राम है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि क्या चीन F-35 विमान की डिलीवरी अगस्त तक दे सकता है, जिसका उत्पादन ही अभी शुरू नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक पहले J-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की समय सीमा साल 2029 तक थी। ऐसे में क्या चीन 4 साल पहले ही J-35 विमानों की डिलीवरी कर सकता है? कुछ जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपने लोगों को भटकाने और जोश भरने के लिए चाइनीज J-35 फाइटर जेट को लेकर फर्जी खबरें फैलाई गई, क्योंकि इतनी जल्दी डिलीवरी देना बहुत मुश्किल काम है। अगर पेपर पर देखें तो J-35 एक बुरा एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके पास वो तमाम खूबियां हैं, यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें है, उसकी स्पीड 1.5 मैक से ऊपर है, उसमें वेपन हैंडलिंग हो सकती है और चाइना ये दावा भी करता है कि उसके पास सुपर क्रूज फैसिलिटी भी है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट फेज़ में ही है। चाइनीज़ आर्मी PLA खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है।
तो वो पाकिस्तान को दे जरूर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे चाइना का जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि वो खुद चेक करना चाहते हैं कि ये 5th जनरेशन तथाकथित एयरक्राफ्ट कितनी काबिलियत रखता है। ये चीज़ जब तक पाकिस्तान उसको यूज नहीं करेगा तब तक चाइना को भी नहीं पता चलेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत डिस्काउंट रेट पर चाइना 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को दे रहा है, तो हमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की भी खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान कान के प्रोडक्शन की तैयारी की है। कान फाइटर जेट के निर्माण के लिए पाकिस्तान तुर्की के बीच समझौता हुआ है। कान के निर्माण के लिए पाकिस्तान और तुर्की जॉइंट फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। कान लड़ाकू विमान को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये बात अलग है कि चीन और तुर्की के हथियारों में कितना दम है। ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को दिखा दिया है। चीन के रडार सिस्टम से लेकर फाइटर प्लेन्स तक को भारतीय सेना ने पल भर में ध्वस्त किया है, तो तुर्की के ड्रोन हिंदुस्तान की सरहद में आते ही नाकाम हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।